पैट की फीस 175 रुपए रखी गई है, कम से 180 रुपए 175 रुपए की, कम से पेट में 25 लाख फॉर्म डाले। आप इससे लगा सकते हैं पेट में 25 लाख फॉर्म से प्रदेश सरकार ने कितनी कमाई की है और वो कमाई चुनावी योजना में सफल होगी। योगी की मैं क्या कहूँ, तकड़ा है, जिसको ना औलाद है न बच्चे हैं, न मोदी का ना योगी के, उन्हें क्या पता कि बच्चों की क्या पीड़ा होती। बीटेक मैकेनिकल पास आउट हूँ 2019 का सर, नौकरी नहीं मिली सर। प्रारंभ में कहता परीक्षा 24 अगस्त 2021 को कराई गई थी, जिसका रिजल्ट प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में देने का वादा किया था। क्या मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने रिजल्ट दिया? नहीं दिया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वो शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त कर रखी है। यहाँ पर 5 साल सरकार के निकल चुके हैं, एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती लेकर 5 साल पर अभी आए हुए हैं। और सुनिए, यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा सरकार के पूरे 5 साल निपट जाने के बाद ही लास्ट के नवंबर महीने में जब आचार संहिता का समय आ जाता है, तब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लाई जाती है यहाँ पर। और जैसे ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 24 अगस्त 2021 को कराई गई थी, जिसका रिजल्ट प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में देने का वादा किया था। क्या मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने रिजल्ट दिया? नहीं दिया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नवंबर का महीना का अंतिम सप्ताह आ चुका है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट का कोई कुछ पता आता नहीं है। जैसे ही दिसंबर आएगा और 20 जनवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार हम भविष्य के युवाओं को झुंझुना पकड़ा देगी। प्रदेश सरकार में यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की 5 साल निकल गए, राजस्व विभाग की कोई भी परीक्षा हुई और राजस्व विभाग का कोई भी वैकेंसी आई हो, लेखपाल हो गया, कोई भी राजस्व, कोई भी वैकेंसी। एसआई भर्ती 2016 में अखिलेश सरकार की हुई थी, जिसकी ट्रेनिंग भी हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद भी आज भी घर पर कई आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रेनिंग होने के बाद कोर्ट में वैकेंसी जाती है। ये है प्रदेश सरकार, ऐसा ही एक भर्ती क्लियर नहीं कर पाती है और दूसरी 9000 भर्ती निकाल देती है। उसके बाद प्रदेश सरकार की एक बहुत ही ध्वस्त तरीका किया है कि जो सरकार अगर आपने 5 साल के में योजना निकाली है तो कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज का उनको प्रदेश सरकार ने वहां भेजा था हाई कोर्ट से मैटर ध्वस्त हो गया। बोलते हैं हम ओवर एज हो गए, कुछ भी हो गए, हमारी वैकेंसी अभी आई, जो एज होगी उस एज में आप फॉर्म डाल पाएंगे। इससे प्रदेश सरकार की योजना, मैं एक किसी पार्टी की किसी नहीं कह रहा हूँ, पार्टी बहुत अच्छी मानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी MSc की है, बहुत ही योग्य इंसान है, लेकिन मैं किसी पार्टी, हर प्रदेश सरकार की जो भी सरकार बनती है, मैं सपा बसपा जो भी इत्यादि, भाजपा जो भी अधिकतर इत्यादि जो भी पार्टी आती है, उनका सब यही हाल होता है। चुनावी टाइम आते हैं, अपनी योजना निकाले। पैट की फीस 175 रुपए रखी गई है, कम से 180 रुपए 175 रुपए की, कम से पेट में 25 लाख फॉर्म डाले। आप इससे लगा सकते हैं पेट में 25 लाख फॉर्म से प्रदेश सरकार ने कितनी कमाई की है और वो कमाई चुनावी योजना में सफल होगी। ये बंदे सर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सर, 3 साल से हमारी कोई वैकेंसी नहीं आई है सर 23 तक तो इंडियन आर्मी की सर एज रहती है, सब भैया को पता है सर। एज निकलने के बाद हमें 1 दिन का भी मौका नहीं मिलता सर। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बताइए हम लोग क्या करें सर? तैयारी हम लोग बराबर कर सर, नोटिफिकेशन डल जाएगा भैया, नोटिफिकेशन डाल देंगे कि 2 महीने बाद आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, लेकिन 3 साल से 3 नोटिफिकेशन डले हैं सर। अभी फिर डाला उनने फरवरी में सर, डिले हो जाएगा, फिर डिले है सर। 3 साल से कोई इंडियन आर्मी सर, कोरोना काल था, सब लोग अपने अपने घर के अंदर थे, इंडियन आर्मी तो लेकिन बाहर घूम रही थी सर। जो हमारे डिफेंस सिविल के बंदे हैं वो तो सर देश की रक्षा कर रहे थे, हम लोग सर आर्मी की तैयारी करते सर, कोई मौका नहीं मिल रहा सर। 3 साल हो गए तैयारी करते करते सर, तो फरवरी में मैं भी ओवर एज हो जाऊंगा। अब बताइए मैं बंदों का देखता हूँ सब जो आर्मी की तैयारी करता है सर, वो मर जाता है या चला जाता है तो मर जाता है, जहर खा लेता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है, क्योंकि सब वो आर्मी से रिले, क्योंकि उसे और क्योंकि जो बंदा सर 5 साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो बंदा से 5 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो बंदा 5 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसकी ओवर एज अगर वो हो जाएगा वो दूसरी लाइन में नहीं जा सकता सर एकदम से, तो वो तो सर मेंटली हो जाएगा ना पागल। अशोक लीलैंड में टेपर सेगमेंट में था वो, आज 6 साल मुझे करते करते हो गए, आज नौकरी चली गई उसकी, चली गई बिल्कुल 6 साल, क्योंकि वो क्रेशर मंडी बिल्कुल ठप हो गई, डंपर अम्पर बिकना बंद हो गए, इस वजह से नौकरी चली गई हमारी। और ये 6 साल मुझे करते करते हो गया नटराज अशोक लीलैंड में, 6 साल में ये पहली बार ऐसी सरकार आई है कि मेरी नौकरी भी चली गई। और इधर का इतना बेरोजगार लोग हो गया कि रातों में क्रेशर में एक मुनीम बैठता है, उसको मार पीट कर चोरी करते हैं,
रोजगार की ये हाल है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 107 रुपये लीटर है महोबा में, डीजल आपका 97 रुपये लीटर है, कड़वा तेल सरसों का तेल है जाकर 203 रुपये 205 रुपये ये लीटर, ये महंगा। सरिया का रेट जाके 6400 रुपये कुंटल सरिया है। बताओ कहाँ से लोग मकान बनाएगा, कहाँ से क्या करेगा। स्कूलों की फीस, आप स्कूल जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके 1200 रुपये फीस लगती है, सिर्फ उसके ट्रैवलिंग लगती है। जो कोचिंग है जो 300 लगा करती थी आज 1200 रुपये लग रही है। इतनी महंगाई है कि जिसकी कोई तादाद नहीं। और रोजगार पे कुछ नहीं है। अपनी वाह लूटे पड़े, योगी मोदी दोनों लूटे पड़े, कुछ इधर रोजगार नहीं है। एक मैकेनिकल पास आउट हूँ 2019 का सर। नौकरी नहीं मिली सर, यहाँ पे कहीं नहीं। नौकरी जाने के लिए मुझे 4-5 ही इंडिया पे जाना पड़ेगा। चेन्नई चला जाऊँ, इंदौर चला जाऊँ, दिल्ली गुड़गांव चला जाऊँ या पुणे चला जाऊँ, इसके अलावा कहीं नहीं है। स्पेशली बुंदेलखंड में तो कहीं है ही नहीं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जहाँ पे मैं यहाँ पे जॉब कर सकूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो आउटसाइड जाना पड़ेगा, होम टाउन। पान की खेती को नष्ट किया है पूरे शासन ने। पान की खेती के लिए आज तक डेवलपमेंट किया। जो एक भूमाफियाओं का घर था, जो हमें पान की खेती का यहाँ एक उत्पाद जनपद का हमें मिलना चाहिए था। राजू सिंह, ज्ञान सिंह, बादशाह सिंह, गंगाचरण राजपूत डकैत लोगों को दिया गया। क्या मिला, क्या भला हुआ? एक मूर्ति बनी गौरहारी में, एक मूर्ति बनी हो तो बता दो आप। हम कहते हमें ना मिलता, श्रीनगर वालों को मिलता मूर्ति का लगा का। ये तो डकैतों की जमीन बना दी ना। योगी जी, मोदी जी डकैतों के भले हैं, व्यापारियों के भले हैं, ना हिंदू के भले हैं ना मुसलमान के भले हैं मेरे बॉस। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आपने तो पान का शिकायत की, पान के जो मुद्दा है, आप कह रहे हैं पान की खेती नष्ट कर दी गई, वो एक मुद्दा है। हम देख के आए, सुन के आए। और क्या मुद्दे हैं बड़े महोबा के? बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं साहब। शासन क्या कहता है हमसे और क्या करता है? अखिलेश यादव के जमाने का महिला डिग्री कॉलेज है, आज तक खुला? वन विभाग के सामने है, खुला? बिल्डिंग तैयार है, कॉलेज नहीं खुला। कुछ नहीं, बिल्डिंग तैयार भी नहीं है। अच्छा। उसी आसरा अखिलेश आधी बिल्डिंग अखिलेश यादव के एक मिनट आधी बिल्डिंग क्या अखिलेश यादव टाइम? आधी बिल्डिंग अखिलेश यादव के टाइम पे बनाएगी, वो तैयार है। बाकी उसमें गेट नहीं लगे हैं, गार्डन नहीं लगा है, इस तरह की उसमें बंद पड़ी हुई है। नहीं हुई जी। नहीं, ठीक है। वहाँ बनने को कोई प्रावधान भी नहीं है। 2550 नंबर है उस नंबर का। कहाँ है 2550 नंबर, जिसमें प्रीतम शास्त्री कब्जा की है पूरा। कहाँ प्रीतम शास्त्री एक भूमाफिया है महोबा का। पर योगी जी तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती की है और सभी माफियाओं पे शिकंजा कसा गया है। योगी की मैं क्या कहूँ, तकड़ा है, जिसको ना औलाद है ना बच्चे हैं, ना मोदी का ना योगी के। उन्हें क्या पता कि बच्चों की क्या पीड़ा होती। आज 75 मैंने अपने नाती को भर्ती कराया है। नहीं, मैंने अपने बच्चे को भर्ती कराया ग्वालियर में। 75,000 फीस लगी, 75,000 रुपया उसका हॉस्टल का चार्ज। ये क्या बच्चे पढ़ेंगे बेचारे? नहीं, एक मिनट, तालाब में रह के पढ़ते हैं, इन्हें क्या मिलेगा? क्या दिया आपने? इस शासन ने क्या दिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक वो है, कांग्रेस की देन है। ये फूड पर जो आप 2 रुपया किलो गेहूं खरीद रहे, इनकी औकात नहीं है, न योगी की न मोदी की। ये भारत सरकार का कानून है। अटल जी के टाइम की योजना है, आज भी योजना चालू नहीं हो पाई है, लेकिन घोटाले भी तो बराबर हो रहे हैं ना। नोटबंदी से कोई फायदा हुई क्या? जनधन से कोई फायदा हुई क्या? पेट्रोल तो महंगा हो रहा है ना, डीजल तो महंगा हो रहा है ना, बॉर्डर में सैनिक मर रहे हैं ना, हुआ क्या? नहीं ना, लॉलीपॉप। लेकिन क्या है, हमको बिधाते किस में? जातिवाद में। हिंदू और मुस्लिम राम मंदिर पे बिधाते हैं ना। राम हमारी आस्था है, हम पूछते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बना था तब भी हम पूछते थे, मंदिर बनेगा तब भी हम पूछेंगे। राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे क्या आप लोग? हम पढ़े लिखे हैं, हम देंगे, डेवलपमेंट पे वोट मिलेगा। वोट देंगे, जातिवाद कभी नहीं देखेंगे, योग्यता देखेंगे। जो योग्य होगा उसको वोट देंगे, जो डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। जो घिर तो कंतड़ा हिरण कसोगी खाए, आंख बगे फौरन चले, अस्त्र से भी आगे जाए। हौसला रखेंगे, हुंकार रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है, आपको याद हो तो।